इंतहाई खूबसूरत है कि बेकसों का सहारा हमारा नबी। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और रोशन बाब। और मैं ये गुजारिश शुरू में करना चाहता हूँ, जो उलमा, जो हुफ़ाज़ या अइम्मा किराम हमारी मस्जिद में जुमा के लिए तशरीफ़ लाते हैं, उनसे मेरी दस्त बस्ता गुजारिश करूँगा कि पहली सफ़ में तशरीफ़ लाया करें। हौलिका फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्रि फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। मेरा परवरदिगार बयान फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे हबीब, ये जो आपके गिर्द आशिकों का हुजूम है, ऐ मेरे प्यारे मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे हबीब, ये जो आपके इर्द जवानों का हुजूम है, गुलामों का रश पड़ा हुआ है, ऐ मेरे हबीब, इस हुजूम की वजह तेरी तलवार नहीं, तेरा किरदार है। लोग इस्लाम में मेरे पाक नबी के किरदार की वजह से आते रहे, हुजूर की रहमतों की वजह से आते रहे। अब आओ मैं बताऊं गुलामों का कैसे मेरे नबी सहारा बने। गुलाम गमज़दा थे, गुलाम परेशान थे, कोई पुरसाने हाल न था, कोई सहारा न था, कोई कानून न था जो गुलामों की आवाज़ बनता, कोई शख्सियत न थी जो गुलामों के हक में आवाज़ बुलंद करती। मेरे नबी रहमत बन के तशरीफ लाए और हुजूर ने ये ऐलान फरमाया, ओ मुसलमानों सुनो सुनो, ये जो तुम्हारे गुलाम हैं ये तुम्हारे भाई भी लगते हैं। ये तुम्हारे क्या हैं? भाई लगते हैं। फिर हुजूर ने फरमाया, फमन कान अखूहु तहत यदिही फलयुतइमहु मिम्मा याकुलु वलयुल्बिसहु मिम्मा यल्बसु वला तुकल्लिफूहुम मिनल अमलि मा यग़लिबुहुम फ़इन कल्लफ़तुमूहुम फ़अईनूनी। बुखारी मुस्लिम की रिवायत। मेरे नबी ने फरमाया, अगर किसी का कब्जा, किसी की मिल्कियत उसके भाई पे हो जाए, यानी अल्लाह अगर किसी को गुलाम दे तो सुनो सुनो मेरा फरमान सुनो। फरमाया, जो खुद खाते हो उसे भी खिलाना है, जो खुद पहनते हो उसे भी पिलाना है, उसे कोई ऐसा काम नहीं देना जो उसकी जान से ज्यादा हो। अगर कोई मुश्किल काम अगर दे दिया उसे, तो फिर अकेले न करने दो, खुद उसके मददगार बनो। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी बड़ी इंसानी हुकूक की दुनिया में तंजीमें मौजूद हैं, लेकिन चश्मे फलक ने ये नज़ारा कभी न देखा था। मेरे नबी ने सिर्फ गुलामों को इंसान होने का हक अता नहीं फरमाया, बल्कि मेरी तवज्जो रखना, मेरे नबी ने गुलामों को औलाद भी बनाया है। ये कभी ना देखा था किसी ने गुलाम को औलाद कहा हो। मेरे नबी ने गुलामों को, गुलाम को औलाद भी बनाया है। आओ मैं नाम भी बताऊं, नाम हजरत ज़ैद है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम आ गए। गुलामी की उम्र में, नन्ही उम्र में गुलाम हो गए थे। हकीम बिन हिजाम ने खरीद लिया था। हकीम बिन हिजाम हजरत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भतीजा लगता है। जब सैयदा का निकाह होने को था, हकीम बिन हिजाम ने तोहफे के तौर पे ये लड़का गुलाम हजरत ज़ैद अपनी फूफी जान को पेश कर दिया। अब गुलामी सैयदा खदीजा की आ गए हैं। जनाब ज़ैद, वक्त गुजरता गया। जब सैयदा का निकाह मेरे नबी से हुआ है, करीम नबी की प्यारी ज़ौजा ने इस गुलाम को
तोहफे के तौर पे नबियों के सरदार के दरबार में पेश कर दिया। वक्त गुजरता गया, उधर हजरत ज़ैद के वालिदैन परेशान हैं। अरसा हो गया, बेटा गुम हो गया, उसे तलाश करने में मसरूफ हैं। हर शहर शहर की खाक छान रहे हैं। किसी ने हजरत ज़ैद को मक्के में देख लिया और आके बता दिया उसके वालिदैन को। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद गिरामी, आपका वालिद, आपका चचा और दीगर अहले खानदान आ गए, हुजूर के दरबार में पहुंचे हैं और आके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी दूर से आए हैं, सुन के आए हैं, खुद भी लजपाल हैं, खानदान भी लजपाल। या रसूल अल्लाह, बड़ी दूर से आए हैं, अच्छी शोहरत सुन के आए हैं, अगर हुक्म फरमाएं तो कीमत अदा करने को तैयार हैं। बेशक ज़ैद आपका गुलाम है, हमारे दिल का टुकड़ा है, ये हमारी औलाद है। हुजूर ज़ैद हमें वापस अता फरमा दें। मेरे करीम नबी के जुमले सुनो, मफहूम पेश कर रहा हूँ। मेरे करीम नबी फरमाने लगे, कीमत हम वसूल न करेंगे, ज़ैद को बुलाओ, जो फैसला ज़ैद का है वो हमें कबूल है। हजरत ज़ैद को बुलाया गया और पूछा गया, बताओ अब्बे के साथ जाओगे या हुजूर के दरबार में रहोगे? हजरत ज़ैद रोने लगे और अपने वालिद की तरफ देख के कहने लगे, चचा की तरफ देख के कहने लगे, बेशक तुम बड़े प्यारे हो, तुम बड़े करीबी हो, मेरा खून हो, मैं तुम्हारी औलाद हूँ, लेकिन खुदा के लिए वापस लौट जाओ। अब मेरा बाप भी मदीने वाला है, मेरी माँ भी मदीने वाला है। गमज़दों को रज़ा मुर्दा दीजे के हैं, बेकसों का सहारा। मुझे सबकी आवाज़ चाहिए, बेकसों का सहारा। परेशान लोग जितने बैठे हो, मुंह बना के ना बैठो, मुस्कुरा के पुकारो, बेकसों का बेकसों का सहारा मेरे पाक नबी जिसका कोई ना हो, उसके भी वाली हैं, उसके भी सरबरा और आसरा। तवज्जो करना भाइयों, अब हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु सिर्फ ये नहीं कि हुजूर ने अपना बेटा बनाया, पर मैं सुन लो, आज के बाद ज़ैद मेरा बेटा। ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बेसहारों को सहारा। आगे चलते हैं, कोई यतीम हो, कैसे हो सकता है हुजूर रहमतुल लिल आलमीन के होते हुए परेशान हो? सरकार ने उम्मत को वो तालीम दी है, वो अमल ना करें तो अपनी बात है, अपना कसूर है। हुजूर ने तो सब कुछ दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हदीस आई इब्न माजा शरीफ में, फरमाया खैरु बैतिन फिल मुस्लिमीन, मुसलमानों का बेहतरीन घर, सबसे बेहतरीन घर। ये नहीं फरमाया मार्बल लगा हुआ हो, ये नहीं फरमाया उसके बाथरूम भी चमचमाते हों। अजीब है ना, वैसे मुसलमान बाथरूम पे पैसे लगाएगा, अपने गरीब बहन भाई को नहीं देगा, नालियों पे टाइल लगाएगा, गरीब भाई की मदद नहीं करेगा। भाई थोड़ा सा ख्याल कर लें, हिसाब होगा हमसे। जो बाथरूम पे लगाया उसका भी होगा, जो बाहर गली पे लगाया उसका भी होगा। वैसे जरूरत तो कोई नहीं होती ना कि बाहर आप दीवार से भी बाहर, या तो हो ना आपकी गली में कोई गरीब नहीं रहता, या तो हो ना आपके मोहल्ले में कोई गरीब नहीं रहता, या तो हो ना आपके शहर में कोई भूखा नहीं सोता। अगर ऐसा है तो करो, करो मर्जियां। और अगर ऐसा है कि घर के साथ दीवार जुड़ी है, हो सकता है वहां चूल्हा जलाने के लिए आग के पैसे भी ना हो, सूझता है, कैसे सूझता है? बाथरूम पे खर्चे करना कैसे दिल करता है, नालियों पे पैसे लगाना।
खुदा के लिए संभल जाएं। कब संभलेंगे? अल्लाह ताला बाज़ औक़ात, ये उसकी तकसीम है, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा औक़ात से ज़्यादा देना, तो फिर समझ लिया करो ये सिर्फ मेरा ही नहीं, इसमें कई और भी हैं जिनका हिस्सा है। अल्लाह ने पहुंचाने की ड्यूटी लगाई होती है, हम खुद सांप बन के बैठ जाते हैं कि मेरा ही है। हदीस सुन ले, सरकार ने फरमाया बेहतरीन मुसलमानों का घर वो घर है फीही यतीमुन, जिस घर में यतीम रहता है, और सिर्फ रहता ही नहीं, फरमाया युहसनु इलैहि, यतीम रहता है और उसके साथ एहसान से सलूक किया जाता है, यतीम के साथ अच्छा सलूक किया जाता है। और हुजूर ने फरमाया व शर्रु बैतिन फिल मुस्लिमीन बैतुन फीही यतीमुन युसाउ इलैहि, मुसलमानों का बदतरीन घर वो घर है जहाँ कोई यतीम रहता हो और उसके साथ बुरा सलूक किया जाता हो। भाई का बेटा है, यतीम है, तेरे ज़ेरे कफालत है, बहन का बेटा है, बेटी है, यतीम है, हम समझते हैं ये बोझ है। मैं कहता हूँ खुदा के लिए तुम 1000 टाइलें लगाओ, 1000 खर्चे करो, तेरा घर बेहतर घर नहीं बन सकता। इस यतीम बच्चे से हुस्न सलूक से पेश आओ, तेरा घर नबियों के सरदार को भी पसंद आएगा। मोहब्बत से बोलो ना सुभान। फिर हुजूर ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया काफिलुल यतीम लहू वली गैरिही, यतीम की किफ़ालत करने वाला, उसका कफील बने। बड़े हैं जो बन सकते हैं, यतीम का कफील बनने वाला, क्या होगी उसकी शान? नबी पाक इस्लाम ने फरमाया अना व हुआ कहातैन फिल जन्नह। हुजूर ने ये 2 उंगलियां जोड़ी हैं, ये रावी ने बताया, 2 उंगलियां जोड़ी, फरमाया जिस तरह ये उंगलियां दोनों साथ साथ हैं, मैं और मेरा वो गुलाम जन्नत में साथ रहेंगे। मोहब्बत से कहिए सुभान। कम शान दी हुजूर ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमल न करें तो अपनी मर्जी है, हुजूर ने हर कोने हर गोशे पे रोशनी अता फरमाई है। आगे चलते हैं अहबाब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेबस और बेकस, आज ये हमारा एक अंदाज़ है, बड़ा बंदा बड़ी शान और शौकत वाला नमाज जनाजा पढ़ने के लिए उसी के हुजूर उसी की जनाजे पे जाता है जो बड़ा हो। गरीबों के जनाजे पे भी लोग नहीं जाते, ऐसा है ना? ऐसा रिश्तेदार तो बेचारे आएंगे ना, उन्होंने तो आना ही आना है, रिश्ता जो हुआ, और वो भी मुंह दिखाने के लिए आ जाता है। मेरे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका कोई नहीं होता था, उसकी नमाज जनाजा पढ़ने भी खुद जाते थे। प्रोटोकॉल हो बड़ा, जाएंगे उसके जो बड़ा हो, जिससे कोई मफाद हो, कोई मतलब हो, कोई मकसद हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेबसों और बेकसों की नमाज के लिए भी खुद आते थे। आओ मैं रिवायत सुनाऊं, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। निसाई शरीफ की ये रवायत हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करने वाले हैं। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक खातून की शिकायत पेश की गई, या रसूल अल्लाह, मदीने के बाहर रहती है, बड़ी मिस्कीन वो औरत है, या रसूल अल्लाह वो बीमार है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, फरमाया अगर वो फौत हो जाए तो जनाजे के लिए नबियों का सरदार खुद जाएगा। हुजूर ने फरमाया मुझे ज़रूर बताया जाए। अब वो लोग जब मदीने आए, औरत इंतकाल कर गई, हुजूर के दरबार में पहुँचे, दोपहर का वक्त है, मेरे नबी आराम फरमा हैं। उन लोगों ने जब देखा हुजूर आराम फरमा हैं, वो वापस चले गए और जाके नमाज पढ़ के दफन कर दिया उस खातून को। मेरे करीम नबी जब बेदार हुए, हुजूर को खबर दी गई, या रसूल अल्लाह, वो गरीब खातून वफात पा गई है, लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ दिया है, उसकी तदफीन भी हो गई। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मुझे क्यों खबरदार न किया गया? या रसूल अल्लाह, आप महवे इस्तिराहत थे, हुजूर आप आराम फरमा थे, आपके आराम में खलल नहीं डाला गया, या रसूल अल्लाह, इसलिए आपको खबरदार न किया गया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जल्दी चलो, मुझे उसकी कब्र पे ले जाओ।
हुजूर कब्र पे पहुँचे हैं और कब्र पे पहुँच के मेरे नबी ने खुद नमाज जनाजा पढ़ी है। अब तवज्जो से जुमले सुनो, मेरे नबी ने नमाज जनाजा पढ़ के बताया है मैं नबियों का सरदार हूँ पर गरीब नवाज बन के आया हूँ। एक और रिवायत सुनो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह रिवायत। एक हबशी खातून बीमार है, जब उसका इंतकाल हो गया अहले खाना ने उसे दफन कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया क्यों खबरदार न किया? या रसूल अल्लाह आप मसरूफ थे किसी काम में, आपको नहीं बताया गया। फरमाया कब्र पे ले जाओ। कब्र पे हुजूर तशरीफ ले गए और जाके नमाज जनाजा पढ़ी और फिर ये इरशाद फरमाया सुम्मा क़ाल इन्न हाज़िहिल क़ुबूर ममलूअतुन ज़ल्मतन अला अहलिहा व इन्नल्लाह तआला युनव्विरुहा लहुम बिस्सलाती। हुजूर ने फरमाया मैं इन कब्रों पे आया था, इन कब्रों में अंधेरा था, इन कब्रों में तारीकी थी, पर जब मैं आया हूँ मेरी दुआ की बरकत से अल्लाह ने कब्रों को रोशन फरमा दिया है। बेकसों का सहारा मिलके मिलके बाहर वालों की भी आवाज आएगी। बेकसों का सहारा अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका कोई नहीं होता उसके भी सहारा बनते थे। ये आदत मुबारक है सरकार। हत्ता के हुजूर ने ये ऐलान कर रखा था, बुखारी शरीफ की 6331 नंबर हदीस है और बाद नुस्खों में 6731। सुनिए रिवायत के अल्फाज और बोलेंगे इस पे, सब बोलेंगे इस पे। हुजूर ने फरमाया अना औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। दो माने कर सकते हो इसके, अना औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। कुरान में भी है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन। माना यह है हुजूर फरमाते हैं मैं मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब हूं। नहीं समझे आप? दोबारा इसको पढ़ूंगा, जो रह गए हो दोबारा आ जाओ। अना औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। फरमाया मैं तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब हूं। पुकारते हुए जब दिल में ख्याल आए, पता नहीं सुनते हैं कि नहीं, हदीस बुखारी की याद कर लेना। आका ने खुद कहा था मेरे गुलामों पुकारा करो, तुम्हारे जिस्म से इतना कुर्ब रूह को नहीं है जितना मदीने वाले को है। अन औला बिल मुमिनी। और दूसरा माना इसका हकदार, मैं मोमिनो तुम्हारी जानों का तुमसे ज्यादा हकदार हूं। तुम्हारी जानों पे मेरा हक ज्यादा है। इतना हक, बल्कि मैं तो कहता हूं मोमिन का अपनी जान पे कोई हक है ही नहीं। हक सारा सरकार का है। बोलोगे हक सारा? सारे बोलोगे हमारी जानों पे हक सारा, हमारे वजूद पे हक सारा। ये ईमान है भाई, ऐसा समझना है और अमलन इसकी तस्वीर भी बनना है। कहो दाढ़ी रखें, चुप करके आंखों रख लेनी है, क्यों? हक सारा। कहो सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनो, चुप करके पहन लो, कोई आए बाएं शाएं नहीं, कोई चूचरा नहीं, क्यों? हक सारा। कहो घर मेरा, किसने कहा तेरा? जी मेरी जान, किसने कहा तेरी? जी मेरी जुबान, किसने कहा तेरी? जी मेरी आंखें, कौन कहता है तुम्हारी हैं? जो है सरकार का है। हक सारा। बोलो जान पे हक सारा, आंखों पे हक सारा, कानों पे हक सारा, हाथों और कदमों पे हक सारा, रूह पे हक सारा। जिसका हक है फिर जान हथेली पे रख के उनके दरबार में पेश भी करनी है और वक्त आया तो पीछे नहीं हटेंगे। बोलो इंशाअल्लाह।
खुदकुशी इसीलिए हराम है। बंदा अपनी जान ले ना भाई, तो अपनी ही ले रहा है ना, हराम क्यों है? वो किसी को कुछ नहीं कहता, ना किसी को गाली दे रहा है, ना किसी को थप्पड़ मार रहा है, अपनी जान ले रहा है, फिर भी हराम है। क्यों? यही तो बताया रब ने, तेरी है कहां? ये तू समझता है कि तेरी है, तेरी नहीं है। ये जान मदीने वाले के कदमों के लिए है। हक सारा अन औला बिल मुमिनीन, हुजूर फरमाया मेरा हक है। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो जुमला फरमाया कमाल है, फरमाया फमम माता व अलैहि दैनुन वलम यत्रुक, हुजूर ने फरमाया वफाअन, हुजूर ने फरमाया अगर कोई बंदा फौत हो जाए, उस पे कर्जा हो, उस पे, उस जमाने की बात है, फरमाया ऐलान कर दिया अगर कोई फौत हो जाए, उस पे कर्जा हो, देने वाला कोई ना हो, माल कोई ना हो, फरमाया उसका कर्जा मोहम्मद करीम अदा करेंगे। जिसका कोई नहीं उसका सहारा भी मेरा नबी है। गरीबों का मल जाओ मावा मेरा नबी है। जिसका कोई आसरा और कोई सहारा नहीं, उसका सहारा भी अल्लाह अकबर। अहबाब जी वकार, बस बात मुकम्मल करते हैं। नबी करीम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी आता मोहताज होता इतना देते कि गरीबी ख़त्म ही हो जाती थी। बस आखिरी रिवायत पेश करूंगा, मोहब्बत से कहिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। सफवान बिन उमैया नाम है काफिर का, आ गए हुजूर के दरबार में, कलमा पढ़ने का इरादा जाहिर फरमाया। मेरे पाक नबी ने कलमा भी पढ़ाया है और फ़क्र की शिकायत की, करीम आका गरीब भी हूँ। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया, और कितना अता फरमाया गौर करो। हुजूर के दरबार में उस वक़्त सामने एक जंगल है, दो पहाड़ों के दरमियान वो जंगल है। वो जंगल भरा हुआ है बकरियों से, वो जंगल भरा हुआ है रेवड़ से। हुजूर ने फरमाया हद नेदा तक जितनी बकरियां नजर आ रही हैं, आज से सब का मालिक सफवान है। आज के बाद सबका मालिक तू है। अपनी कौम की तरफ वापस लौट गए और जाके लोगों को ये बता रहे थे, ओ लोगों कलमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ, मोहम्मद अरबी की गुलामी में आ जाओ। इसलिए कि इन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लयुती अताअन मा युखाफुल फकरा। अब कोई बंदा खामोश न रह जाए, किसी का हाथ नीचे न रह जाए। तवज्जो करना, सफवान कौम को मशवरा दे रहा है, ऐ मेरी कौम कलमा पढ़ो। मोहम्मद अरबी इतना अता फरमाते हैं कि फिर गरीबी का कोई खौफ बाकी नहीं रहता है। वो इतना अता फरमाते हैं, फिर फक्र का कोई खतरा बाकी नहीं रहता है, फिर गरीबी का कोई डर बाकी नहीं रहता है। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ, फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। मोहब्बत से आवाज आएगी, फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। खताकार से दर गुजर करने वाला, बदंदेश के दिल में घर करने वाला। खताकार से दर गुजर करने वाला, बदंदेश के दिल में घर करने वाला। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की। मोहब्बत से आखिरी बार, वो नबियों में रहमत लक़ब
पाने वाला मुरादे गरीबों की। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का ये नमूना अपनी ज़िंदगियों में पेश करने की तौफीक अता फरमाए। ऐलान समात फरमाए मस्जिद की तामीर के लिए मोहम्मद अख्तर साहब सरसाला से उन्होंने 1000 रुपये मस्जिद के लिए ताउन किया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सूबेदार खुर्शीद अहमद साहब नूर कसी से 5000